सामर्थ्य के अनुरूप योगिक जोगिक अभी सूर्य नमस्कार भी करेंगे। पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन कर लेते हैं, जिससे जितना बन पाए। योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार निरंतरता के साथ, दंड बैठक, अपने अपने अभ्यास। ओबेसिटी है तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, खड़े होकर के, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन तो ज़्यादा मोटापा होने पर हो नहीं पाता। लेट करके फिर अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ऐसे 1 घंटे तक अपना अपना निर्धारित योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। आज के 3 संदर्भ लिए हैं मैंने। योग करना, योग करना, योगमय जीवन जीना, योग मूलक जो मूल सिद्धांत है, मूल मर्यादाएं, उसी के अनुरूप जीवन में आचरण कर। धीरे धीरे बैलेंस भी आता है, मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। पहले तो वृक्षासन ही मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे गरुड़ासन भी हो जाएगा। को अभी तो तेरे को गरुड़ासन करने में 1 साल लगेगा। हाँ ठीक, लेकिन 1 साल में हो जाएगा। कोशिश तो कर ही रहा। प्रणाम। पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऐसे अभ्यास से होगा ये सब। अभ्यास से तो धीरे धीरे शरीर ऐसे सतता चला जाएगा जैसे श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं, ऐसी इन ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी बहनों की तरह। उधर है बहने, इधर नहीं हो, वहां बावड़ो, इतना तो समझाता। हाँ। तो ऐसे एडवांस योग करने में भी सक्षम हो जाओ। सूर्य नमस्कार करो। अपने बच्चों को कराना पहले कठिन कठिन अभ्यास। सब बेटियां शीर्षासन, सर्वांगासन भी करो, पीछे वाली आगे वाली तो पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण वृश्चिकासन, राजकपोतासन, फिर हनुमान आसन, मयूरासन, टिट्टिभासन, पूर्ण चक्रासन। ऐसे शरीर को साधो, एक एक आसन 1-1 मिनट करने का अभ्यास करो। कम से कम 2 बैठक, एक ये और दूसरी होती है ये 2 बैठक, और कम से कम
3 दंड, इसमें साधारण दंड। चलो उल्टे लेटो तुम, भुजंगासन तो करो, भुजंगासन ही कर रिंको, ऐसे ऐसे तो जो कर सके वो ऐसे, ये नीचे गए वापस आओ, हाँ लगा रहे। 100 बार करना है, 100 बार से शुरू करके। अब जिनको जो करना है ना, बीच में रुकना नहीं, चरई वेती सतत यात्रा है। साधारण दंड, ये हनुमान दंड, ऐसे ही करना, अभ्यास के बाद ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, फिर मिश्र दंड, ऐसे ऐसे, शेष मकरासन तो करो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। भुजंगासन के बाद पीछे से ये करो, एक एक अभ्यास कम से कम 10 बार करने की आदत डालो। 10 बार करके फिर थोड़ा मकरासन कर लिया। ये ओबेसिटी वालों के लिए ज़रूरी है, एक एक अभ्यास 10-10, 20-20 बार करके, और 100 बार तक तो पहुंचना है पहले। वैसे तो अभ्यास से 100 बार लगातार यही भुजंगासन कंटिन्यूटी में हो जाता है। बस कंटिन्यूटी बहुत बड़ा तत्व है। आप सब मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, योग करना है। मेरे साथ बोलो, योग करना है, कराना है। बोलो, योग कराना है। ये संकल्प लेके जाना है। यदि मैं अकेला ही योग करता रहता तो आज करोड़ों लोगों तक ये योग कैसे पहुंचता। इसलिए हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। ये सारी सृष्टि, ये सारी समष्टि सबके लिए काम कर रही है। इसलिए हमें सबके लिए सोचना है। अपने पूरे शरीर को बलवान बनाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया तो अब देखो कहाँ कहाँ बल कमजोर हो जाते, तो अब कमजोर पड़ जाते। किसी के हाथ पैर कमजोर, किसी के हाथ दुर्बल, इसलिए सैकड़ों तरह के व्यायाम करवाए जाते हैं। अब हाथ दुर्बल हैं तो दंड, पैर दुर्बल हैं तो बैठक भी हम कराते हैं, और सर्वांगीण सौष्ठव के लिए, संपूर्ण बल बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। तो हाथ पैर कमजोर हो तो व्यायाम भी करना पड़ेगा, और अश्वगंधा शतावरी ये पूरे शरीर के बल के लिए। अब स्त्रियों में स्त्री बल और पुरुष बल, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये बढ़ा, किसी किसी में बहुत न्यूनतम स्तर पर होता है। तो कई बार देखने में डील डाल ठीक है, लेकिन डील डोल ठीक होने के बाद बॉडी की शेप अच्छी है, डोले शोले भी हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। वैसे भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, स्टीरॉइड्स और ये सिंथेटिक दवाइयाँ, पोल्यूशन, रेडिएशन, जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा पर पड़ रहा है, और लोगों का मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र गड़बड़ा रहा है, और उसी से लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। उसके लिए सामान्य रूप से अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, ये सब को हम बताते हैं। बला बीज भी हो जाए तो और अच्छा। वैसे ही सब
के लिए एक यौवन चूर्ण या इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट भटी, पुरुषों के लिए यौवनामृत यौवन गोल्ड, लेडीज के लिए संतति सुधा, नारी कांति वटी शिरफ, फलघृत, दशमूल का प्रयोग। ये विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में जो पौरुष है, जो भी आंतरिक बल है उसके लिए। फिर किसी किसी का लीवर कमजोर होता है, सब कुछ ठीक है, लीवर कमजोर है। मैंने कई बार कहा है, आयुर्वेद की औषधियां बल दे करके आप का लीवर कमजोर है तो लीवर की बीमारी है ना, तो आयुर्वेद की औषधियां बलवर्धक है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, लॉन्गिविटी बढ़ाने वाली है, एंटी एजिंग है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो टारगेटेड मेडिसिन का भी काम करती हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का भी काम करती है, सिम्टम्स को भी, सिस्टम को भी, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को ठीक करती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञान में, आनंदमय कोष पर एक साथ काम करती है। आयुर्वेद की औषधियाँ आपके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, आपके दृश्य भौतिक शरीर पर और आपके चैतन्य शरीर पर, आप मात्र एक जड़ शरीर नहीं है, आप एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ सर्वांगीण रूप से आपको आरोग्य देती है। तो बल बढ़ाने के साथ लीवोग्रिट, मैं यदि बल की दृष्टि से कहूँ तो लीवोग्रिट लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए, रीनोग्रिट किडनी को शक्तिशाली बनाने के लिए, कार्डियोग्रिट हृदयामृत हृदय को शक्तिशाली बनाने के लिए, थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ ये थायराइड को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस, काली मिर्च, तुलसी के साथ ये अनुपान से ये प्रोस्टेट को शक्तिशाली बनाने के लिए, श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी क्वाथ या मुलठी के क्वाथ के साथ ये आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और उसमें आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल आदि, सिंहनाद गुग्गुल आदि, कैशोर गुग्गुल आदि, या आवश्यकता के अनुरूप वात पित्त कफ त्रिदोष के एक दोष द्विदोष त्रिदोष प्रबल होने पर उसके अनुसार दी जाती है। पीड़ांतक क्वाथ या पीडानिल क्वाथ या पीडानिल जूस, जिसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनम 5 रूप से विशेष चीजों को पिलाते हैं। खाली पेट लहसुन कल्प करवाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते, दही छाछ नींबू अचार टमाटर पत्ते तो सभी में बंद करवाते हैं। तो हड्डियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंकाल तंत्र भी लोगों का कंगाल हो रखा है, बोन डेंसिटी कमजोर है, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ा गया है। तो मैं कह रहा था अलग अलग अंग प्रत्यंगों को शक्ति देने के लिए बल, बलम उपास, हो इसकी व्याख्या में करो तो कई घंटे लग जाएंगे। आंखों का बल बढ़ाने के लिए आई ग्रिट, कानों का बल बढ़ाने के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क का बल बढ़ाने के लिए मेदाउटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ब्राह्मी घृत। लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल खा रहे, मिलेट्स खाने छोड़ दिए, खाली गेहूं और चावल के पीछे ही सोटा घूम रहा है। अच्छा घी अच्छा तेल खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल और घी के नाम पर वो क्रिस्टल वाला वनस्पति घी है। मेरे राम, कितना नकलीपना आ गया है जिंदगी में। जीवनीय ऊर्जा कमजोर पड़ गई, उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर के कुपोषण हो गए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि। इसके लिए यद्यपि हमने एक हेल्दी विकल्प बना रखा है, न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर्स, और जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके पूरे शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं। आजकल यूथ में बहुत क्रेज है, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, उस पर
विदेशी कंपनियों ने और कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो आपको सिंथेटिक चीजें दे रहे हैं और उससे जिंदगी में जहर घोल रहा है। वैसे तो इन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए शासन तंत्र के स्तर पर, लेकिन शासन तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र है। अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं। आदमी को इतना पगला दिया है, झूठ को पोषण देने के लिए उसके पीछे इतनी एजेंसियां हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र है, कुचक्र है, आदमी उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। ओहो, बहुत बुरा हाल है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो शारीरिक तौर पर सूक्ष्म कुपोषण, भावनात्मक स्तर पर मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाओं के स्तर पर व्यक्ति को कुपोषण है। किसी में श्रद्धा कम है, भक्ति कम है, किसी में प्रेम कम है, किसी में संवेदनशीलता कम है। धीरज तो ये भावनात्मक कुपोषण इतने लोगों में कम है। भावनात्मक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, धार्मिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, दिवालियापन, खोखलापन तो बहुत ज्यादा गहरा है। इसलिए आपको चलो भक्ति के साथ गुरु में, भगवान में विश्वास रखो।